राजद के समीप एक पोस्टर लगा है, जिस पोस्टर में साफ तौर पर मणिपुर की घटना दर्शाई गई है। लेकिन उससे कहीं बड़ी बात यह है कि ये जो पोस्टर है ये भाजपा के पूर्व प्रवक्ता ने लगाई है। विनोद शर्मा का ये जो दृश्य है आप देख सकते हैं, विनोद शर्मा ने ये पोस्टर लगाया है। विनोद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता पैनलिस्ट थे, लेकिन अब उन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर, मणिपुर की हिंसा को लेकर अपनी तत्काल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके पद यानी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। पोस्टर आप पढ़िए, पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है, दिनकर जी का 2 शीर्ष लिखा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, तो तथरट है समय लिखेगा उनका भी अपराध। भारत की बहन बेटियां करे चित्कार, शर्म करो, बेटी बचाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार। देखिए लगातार जिस प्रकार की बातें कर रही थी विपक्ष, उसके साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा, हालांकि उन्होंने अब तत्काल पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे और कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसा का बीच बचाव कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर एक पोस्टर चिपका दिया है और पोस्टर में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को शर्म करने की चेतावनी दे दी है। देखिए साफ तौर पर लिखा है, मान्यवर जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा महोदय, मणिपुर में बेटियों को पूर्ण नग्न कर भीड़ में सड़कों पर घुमाए जाने के कारण पूरे विश्व में भारत संचार हुआ है, जिसके लिए मणिपुर के भाजपा के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह पूर्ण जिम्मेदार हैं और इसका बचाव करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी। ऐसे नेतृत्व में काम करते हुए मुझे आत्मग्लानि एवं कलंकित महसूस कर रहा हूं, इसलिए तत्काल पार्टी के पदों और पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि ये एक पोस्टर है और ये महज एक प्रवक्ता है, लेकिन ये खबर बड़ी है। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि मणिपुर हिंसा का थू-थू पूरा विश्व कर रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी भी खामोश है। लगातार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात चल रही है, लेकिन ना तो जेपी नड्डा कुछ बोलते हैं और ना ही अमित शाह। जब अमित शाह मानसून सत्र में विपक्षी तो को कहते हैं कि आइए हमसे मिलकर बैठ कर बात कर लेते हैं, तो उस पर खड़गे का जवाब आता है कि महोदय हम तो इंडियन मुजाहिदीन के बराबर हैं, हम तो आतंकवादी गुट के हैं, आप हमसे कैसे बात कीजिएगा। हालांकि ये शर्मसार वाला मुद्दा अब ऐसा बिगड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से भी लोग निकलकर अपने आप को कलंकित होने से बचा रहे हैं। पहला नाम विनोद शर्मा का है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। अब देखिए आगे आगे कितने नाम जुड़ते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं अब उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि मणिपुर हिंसा कहीं ना कहीं इस बात की चेतावनी दे रही है कि शर्मसार होना और शर्मसार होकर बाहर निकलने से अच्छा है कि बेहतर हो कि हम खुद शर्मसारी को रोड पर पोस्टर के ज़रिए ये बता दें कि कौन भारत को शर्मसार कर रहा है। हालांकि ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। मणिपुर में हो रहे इस्तीफा को लेकर नरेंद्र मोदी से भी मांग किया जा रहा है कि महोदय या तो आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लीजिए या तो खुद अपना इस्तीफा दे दीजिए। हालांकि जितनी घटनाएँ हैं, ये घटना पर सब लोग खामोश था और लगातार खामोशी को देखते हुए इस बात पर यकीन किया गया था कि अब मणिपुर में सब कुछ शांत है। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ का बयान आया कि मणिपुर की घटना बर्दाश्त के बाहर है, सरकार कार्रवाई करे, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो अब हम सरकार पर कार्रवाई करेंगे, हम मणिपुर पर कार्रवाई करेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा तालमेल गड़बड़ा गया। मणिपुर पर 36 सेकंड नरेंद्र मोदी ने संसद भवन से बयान भी दिया, जिसके बाद मीडिया को भी ये मालूम हुआ कि मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है। हालांकि अभी विनोद शर्मा का इस्तीफा आया है, इसके बाद देखिए भाजपा के कई कद्दावर नेता अपने आप को शर्मसार होने से बचाते हैं।